नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में पवित्र एवं कल्याणकारी है गायत्री मंत्र। गायत्री महामंत्र के मंत्र शिरोमणि होने एवं भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ मंत्र घोषित किए जाने के अनेकों कारण हैं। मंत्र में शब्दों का गुंथन इस वैज्ञानिक रीति से हुआ है कि इसके जप से साधक की अंतः चेतना में प्रसुप्त सूक्ष्म संस्थानों पर आघात होता है। प्रसुप्ति जागृति बदलती है, शक्ति स्रोतों के भंडार खुल जाते हैं। अंतःकरण जागरण बाह्य चेतन जगत से संपर्क जोड़कर अपनी इतनी सामर्थ्य को संचित कर लेता है जिसे असामान्य चमत्कारी कहा जा सके। यह तो मंत्र का वैज्ञानिक पक्ष हुआ। वैचारिक पक्ष में जीवन एवं जीवन से संबंधित प्रत्येक छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान समाहित है। मंत्र में सन्निहित तत्व दर्शन में सृष्टि के सभी रहस्यों तथ्यों का निरूपण किया गया है जो ईश्वर जीव एवं प्रकृति के स्वरूप एवं आपसी संबंधों को व्यक्त करते हैं। मंत्र के 24 अक्षरों में छिपे तत्व ज्ञान के चिंतन मनन द्वारा ज्ञान के उस स्रोत तक पहुंचा जा सकता है जिसे शास्त्रकारों ने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के नाम से वर्णन किया है। वैज्ञानिक वैचारिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष की तुलना में गायत्री महामंत्र पक्ष भाव पक्ष कहीं अधिक प्रेरणादायक एवं समर्थ एवं प्रभावशाली है। विश्व की किसी भी संस्कृति में मात्र 24 अक्षरों में ब्रह्म विद्या एवं साधना विज्ञान का इतना सशक्त एवं समग्र दर्शन नहीं मिलता। भाव संवेदनाओं की पराकाष्ठा का दर्शन यदि कहीं करना हो तो गायत्री महामंत्र में किया जा सकता है। भावों की उदात्तता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र होने का श्रेय उसे प्राप्त हो सका है। मंत्र का देवता सविता है। सविता शब्द शूर प्राणी गर्भ विमोचने याशु प्रेरणों धातुओं से बना है। शूर धातु से बनाने पर यह सूते चराचर जगत उत्पादयति च सविता, जो चराचर जगत को उत्पन्न करता है वही सविता है। शु धातु से बनाने पर यह सुवति प्रेयति सर्वान च सविता, अर्थात जो सबको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है वह सविता है। इन सभी अर्थों के अनुसार जड़ चेतन को उत्पन्न करने वाले तथा सबको पवित्र बनाने एवं श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले भगवान सविता है। सूर्य को भी सविता कहते हैं। सूर्य स्वयं प्रकाशवान है तथा दूसरों को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार सविता देव भी स्वयं प्रकाश के पुंज हैं तथा सब में अपने प्रकाश का आलोक वितरित करने वाले हैं। गायत्री उपासक सविता का साधक भी इन्हीं उदात्त भावनाओं से संपन्न बनता चला जाता है। मंत्र के 3 चरण हैं। तीनों में दिव्य प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं। उन्हीं का आह्वान अवगाहन साधक करता तथा अपनी धारणा शक्ति का विकास करता है। प्रथम चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम। पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, धूलोक में, अग्नि में, विद्युत में, सूर्य में सर्वत्र भगवान सविता का तेज समाया हुआ है। अपने भाव नेत्रों से इष्ट की परमात्मा की झांकी सविता के प्रकाश पुंज के रूप में सर्वत्र करता हुआ साधक भाव विभोर हो उठता है। सविता की उज्ज्वल पवित्र ज्योति एक अनिर्वचनीय आनंद में डूबोए रहती है। इस दिव्य ज्योति का गुणगान उपनिषदों में भी मिलता है। उसकी ऐसी ज्योति दिव्य है कि उसके समक्ष सूर्य चंद्र तारे सभी फीके पड़ जाते हैं। बिजली की चमक उसके आगे कुछ नहीं है। अग्नि की बात ही क्या है। उस महाज्योति पुंज से ही प्रकाश लेकर ये सभी आलोकित हो रहे हैं। उसी दिव्य ज्योति का अवगाहन आराधन सविता साधक करता है। उस अवर्णीय ज्योति को अधिकाधिक धारण करने की कामना करता है। प्रथम चरण में सविता के रूप में उस परम सत्ता के दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है जिसकी स्तुति कर साधक फूला नहीं समाता। स्तुति के उपरांत प्रार्थना का क्रम है। सविता की प्रकाश स्तुति के उपरांत साधक कह उठता है भर्गो देवस धीमहि, अर्थात जिन दिव्य गुणों का विशेषताओं का हम ध्यान करते हैं वह हमारे अंदर अवतरित हों। भक्त भगवान का, साधक साध्य का, उपासक उपास्य का, जीव ब्रह्म का तादात्म्य, एक रूपता, परस्पर के आदान प्रदान इष्ट की दिव्यता के अवतरण से ही संभव है। मंत्र के द्वितीय चरण में यही प्रार्थना की गई है। हे प्रकाशपुंज पापनाशक दिव्य आनंददायक परमात्मा स्वरूप सविता देव, आप हमारे अंदर अवतरित हों। हम आपके दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं।
आप हमारे भीतर अवस्थित हो जाएं, जिससे आपके आलोक से हमारा अंतःकरण जगमगा उठे। मंत्र के तृतीय चरण में इस तथ्य का स्पष्टीकरण हुआ है कि दैवी गुणों की शक्तियों को क्यों धारण करना चाहते हैं। धियो योना प्रचोदयात्, ताकि वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर दें। बुद्धि प्रसुप्त तमिस्रा के घोर अंधकार में सोई पड़ी है। उसे अपने लक्ष्य का, कर्तव्यों का बोध नहीं है। सांसारिक आकर्षणों में इस तरह भटक गई है कि उसे अपनी गरिमा का भान नहीं है। मंत्रों के तृतीय भाग में यही प्रार्थना की गई है, हे सविता देव, अपने दिव्य गुणों के साथ हमारे अंतः में अवतरित होकर बुद्धि को अंधकार की तमस्रा से प्रकाश की ओर धकेल दो। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रातःकाल अपनी तेजस्वी स्वर्णिम किरणों के साथ आकर सोए हुए प्राणियों को जगा देता है और कर्मों में प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार सविता तेज का प्रकाश भी गायत्री साधक के अंतःकरण में आकर बुद्धि को प्रकाशित करता है, प्रसुप्ति जागृत के रूप में परिलक्षित होती है। बुद्धि में प्रज्ञा का अवतरण होता है। असत्य की जड़ता की तमस्रा हटती है, छटती है। सत्य का चैतन्यता का प्रादुर्भाव होता है। प्रज्ञा की ओर उन्मुख बुद्धि जड़ता के बंधन, लोभ मोह के आकर्षणों में नहीं बंधती। उसके स्व की परिधि संकुचित नहीं रहती, विस्तृत होकर वसुधैव कुटुंबकम का रूप लेना चाहती है। स्व का वसुधैव कुटुंबकम के रूप में विस्तार ही जीवन का प्रयोजन है। गायत्री महामंत्र की दिव्य प्रेरणाओं को धारण कर साधक इसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तत्पर होता है। महामंत्र के वर्णित आशय से स्पष्ट है कि इसे इतना अधिक गौरवास्पद स्थान भारतीय संस्कृति में क्यों मिला है। इसमें किसी वस्तु की कामना नहीं की गई है, कि भी गई है तो बुद्धि को निर्मल पवित्र बनाने, सन्मार्ग पर प्रेरित करने की। वह भी अपने लिए मात्र नहीं, समष्टि के लिए प्रार्थना की गई है। योना, हम सबकी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर हो। दृष्टा ऋषि इस तथ्य से परिचित थे कि समष्टि के कल्याण में ही व्यक्ति का भी हित निहित है। इसी कारण प्रज्ञा के अवतरण की प्रार्थना भी समष्टि के लिए की गई है। मित्रों, गायत्री मंत्र का भाव पक्ष इतना उदात्त, इतना पवित्र एवं मानव मात्र के लिए कल्याणकारक है कि उसके चिंतन एवं मनन द्वारा अंतःकरण की भावनाएं स्वतः उमड़ने लगती हैं। सही रूप से महामंत्र का अवगाहन, आराधन एवं चिंतन मन किया जा सके तो क्रमशः आत्मोत्कर्ष की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए विराट सत्ता के निकट पहुंचा जा सकता है, जिसके निकट पहुंचने, उसके दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के उपरांत कोई कामना अवशेष नहीं रहती। एक अनिर्वचनीय आनंद में साधक सदा डूबा भौतिक जगत में रहते हुए भी निर्लिप्त बना रहता है।